अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज 3 जून हो गई है और आप सबका पेपर होना है 6 और 7 ऑफ जून को। किन पोस्ट के लिए? तो उसमें पीआरए के इन्फोर्समेंट, ऑडिट और एडमिन ऑफिसर हैं। इसके साथ ही म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस का पेपर होना है। तो इन्फोर्समेंट, ऑडिट और एमओ फाइनेंस के पेपर में जॉब रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आने हैं वो फाइनेंस, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पोर्शन से हैं। इसके बाद फिर इन्फोर्समेंट और ऑडिट ऑफिसर में पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट भी आना है। पिछले पूरे वीक में स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं जो हम एंड टाइम पर पढ़ें और वो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हों। वैसे तो हमने डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है, एक तो एक्ट को कंप्लीट सॉल्व किया गया है, जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं एग्जैक्टली एक्ट से वो उठाए गए हैं। और उसके साथ ही फाइनेंस, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के लिए 2000 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको कंपाइल किया गया था। लेकिन हमेशा की तरह वही प्रॉब्लम है इस बार भी कि स्टूडेंट्स ने पहले नहीं पढ़ा और अब एंड टाइम पे उनको ऐसे नोट्स चाहिए हैं जो शॉर्ट हों और वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ें तो उनका जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है वो प्रिपेयर हो जाए। या एंड टाइम की रिवीजन के लिए उनको शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं। होना तो ये चाहिए था कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों को ख़ुद बनाने चाहिए थे। जब एक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हों या आप लोगों ने कंप्लीट तैयारी की हो तो शॉर्ट नोट्स भी आप खुद ही बनाते हैं, जहाँ जहाँ से जिस पोर्शन की भी आप तैयारी करते हैं। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स हैं पीआरए, इन्फोर्समेंट, ऑडिट और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अवेल किए हैं और उसके बाद भी उनको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए हैं जिसमें जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है उनके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए गए हों। और उसके साथ ही वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इन पोर्शंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, अब वो चाहते हैं कि आखिरी 2-3 दिनों में उनको ऐसे नोट्स मिल जाएं जो शॉर्ट हों और 50% जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर में, 80% जो जॉब रिलेटेड पोर्शन आएगा ऑडिट ऑफिसर में और 100% जो जॉब रिलेटेड पोर्शन आएगा म्यूनसिपल ऑफिसर में, वो उनका इन नोट्स से प्रिपेयर हो जाए। वैसे तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने थे, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से सिर्फ अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और जो सेल्स टैक्स एक्ट है, इन पोर्शंस की रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको कंपाइल किया गया है, जो आखिरी 3 दिनों में आसानी से आप इनको पढ़कर रिवाइज़ कर सकते हैं और ये पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सैम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें इस तरह से सबसे पहले फाइनेंस के 501 लाइनर्स हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके अंडर आपको इस तरह से एमसीक्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पर फाइनेंस का सेकंड कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस और सिक्योरिटीज़ है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यूएशन है। तो इस तरह से आपको फाइनेंस के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से एमसीक्यूज़ मिलेंगे। फाइनेंस के बाद सेम इसी तरह से अकाउंटिंग के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया गया है और ऑडिटिंग के। म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए आपको यही 3 पोर्शंस चाहिए हैं, लेकिन जो इन्फोर्समेंट और ऑडिट ऑफिसर है इन दोनों के लिए आपको पंजाब जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसको भी प्रिपेयर करना है। पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सीक्वेंस वाइज वो भी कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स को भी ये शॉर्ट नोट्स चाहिए हों
तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट नोट्स में यानी कि रिवीजन में क्या क्या इंक्लूडेड है, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन है। इसको आप यहाँ से रीड कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने भी पिछले एक वीक से काफ़ी दफ़ा शॉर्ट नोट्स के लिए मैसेजेस किए हैं तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी जिन स्टूडेंट्स को चाहिए हों, यहाँ पर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपके साथ सैम्पल और पेमेंट डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी की हुई है उनकी भी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन स्पेशली जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी नहीं है सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन की, या उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस तरह के एग्ज़ाम में आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ पर आपको पता है कि अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो सीट्स आप लोगों के पास 199 हैं। अब थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करते और टाइम भी आप लोगों के पास मौजूद था, ऐसा नहीं है कि पीपीएससी ने कोई एक हफ़्ते पहले ये सीट्स अनाउंस की हों और अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था आप लोगों के पास। अब जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो इसमें उन स्टूडेंट्स का अपना फॉल्ट है। बहुत अच्छी सीट्स हैं ये, और मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पर एक तो जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, सेकंड नंबर पर आपके पास जॉब रिलेटेड पोर्शन है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो जॉब्स हैं उनके लिए। यही वजह है कि इसका मेरिट भी कम रहता है, लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि मेरिट क्योंकि कम होता है तो आप लोग बगैर पढ़े भी इसको पास कर लेंगे। मेरिट कम होने की वजह ही यही है कि पेपर इतना आसान नहीं होता, तो बगैर पढ़े आप लोग सिर्फ इसको पास कैसे करेंगे। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो 50% जीके से पेपर बनेगा। अब हर सब्जेक्ट से 3-4 एमसीक्यूज़ भी अगर आने हैं तो आपने उस सब्जेक्ट को कवर तो पूरी तरह से करना है। हमें नहीं पता कि कहाँ से एग्ज़ामिनर 3-4 एमसीक्यूज़ उठा कर देगा। इसलिए जो जो सब्जेक्ट्स सिलेबस में मेंशन हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज से हों या सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन से हों, किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए आपने बगैर किसी को इग्नोर किए सबको प्रिपेयर करना होता है। ये जो शॉर्ट नोट्स का सैम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास 2-3 दिन हैं, तो जो टाइम रहता है उसको वेस्ट करने की बजाय जो जो पोर्शंस आप लोगों के रहते हैं एटलीस्ट जितना प्रिपेयर हो सकता है उसको लाजमी करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।